हाय गाइस, वेलकम। लास्ट 4 लेक्चर्स में हम लोग ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखा और स्मॉल डिटेल्स एनालिसिस की। ये देखा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कब, कहाँ और किस तरह अप्लाई करते हैं, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक्चुअली किस तरह वर्क करता है ये देखा। आज का ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम एक्चुअली जो हम आगे फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं और अप्लाई करने वाले हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उसको हम किस तरह अप्लाई करेंगे, किस तरह डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करेंगे, वो हम यहाँ देखेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट 4 लेक्चर्स जो थे वो डेप्थ नॉलेज देते थे, आपको फीलिंग देते थे, और आज का लेक्चर सिंपली अगर आप देखते हैं पूरा तो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर सकते हैं, पर उसके पीछे क्या हो रहा है, कब हम अप्लाई कर रहे हैं, वो फील लेना है तो आपको लास्ट 4 लेक्चर देखना पड़ेगा। राइट गाइस, तो कुछ इस तरह के फंक्शंस हमें मिलेंगे। ज़्यादातर x की जगह मुझे t दिखेगा अपने फिजिक्स में, मोस्टली। ऐसा नहीं कि सिर्फ t ही दिखेगा, और भी दिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ x लिया है। तो इस तरह के ये बेसिक फंक्शन है जो हमने f(x) से डिनोट किया हुआ है ये। और ये जो f(x) फंक्शन है ये किस तरह हमारे फिजिक्स में आएंगे वो हम लोग देखते हैं। कुछ इस तरह हो सकते हैं कि फिर f(x) को हम किसी मल्टीपल के x लिखेंगे, तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा हमारा कि x की जगह क्या हो जाएगा, kx⁴n, ये kx हो गया, ये 1/kx हो गया। इस तरह ये चेंज रहेंगे हमारे फंक्शन। x की जगह क्या हो रहा है कि x मल्टीप्लाई हो जा रहा है, और ये e⁴kx हो गया। और ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो भी होगा तो a' हो जाएगा, अगर k से मल्टीप्लाई होगा तब भी वो कांस्टेंट होगा। सेकंड फॉर्म जो आ सकता है इसके आगे, ये हमारा दूसरा फंक्शन हो गया। अब हमारा आ सकता है इस तरह, अब kx हो गया, इसके आगे भी हमारा कोई दूसरी क्वांटिटी b आ जाए, यानी x इस तरह हो जाए kx - b होल टू द पावर n, h नहीं n है, और ये हो जाएगा kx - b और 1/kx - b, और ये हो जाएगा sin kx - b, और ये हो जाएगा हमारा e⁻kx - b। और ये दूसरा अगर हम यहाँ पे -b करेंगे तो ये दूसरा कांस्टेंट ही रहेगा, ये डबल डैश हो जाएगा। राइट गाइस, ये बेसिक फंक्शंस, और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर अपने फिजिक्स में इस तरह के फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिकल रहते हैं। साइन की जगह कॉस हो सकता है, e⁻x अक्सर मिलता है, x⁴n, x 1/x, इस तरह के फंक्शंस मुझे फिजिक्स में पढ़ते t के फॉर्म में ज़्यादातर मिलते हैं मुझे। तो हम यहाँ x को ज़रूरी नहीं t रहे, लेकिन हम एक जनरल वे पढ़ेंगे। और ये हमारा बेस फंक्शन, जो फर्स्ट लाइन है जो इक्वेशन है, ये हमारा बेस फंक्शन है, इसको हम हमेशा याद रखेंगे। तो इस तरह के जब फंक्शन आएंगे तो हम इन्हें डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम बेस वाला देखते हैं। ये हमारा x⁴n का, अगर हम पहले यहाँ डिफरेंशिएशन देखेंगे उसके बाद इंटीग्रेशन देखेंगे। अब x⁴n है तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला हमें पता है। बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, मैं वो सब फॉर्मूले यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला। वो सब किसी भी बुक्स में अच्छे से मिल जाएंगे, कंपाइल वे मिल जाएंगे। अगर आपके पास फॉर्मूला बुक है तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, उन्हें आपको याद करना है। तो यहाँ पे हम वो फॉर्मूले सब डिस्कस नहीं करेंगे, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं फिजिक्स में उसको देखेंगे यहाँ पे। तो अब ये d/dx है और x⁴n है, तो इसका हमारा बेसिक फॉर्मूला जो होता है, यानी x⁴n, हम बार बार बोल रहे हैं, x पे जोर डाल रहे हैं, x⁴n, तो इसका होता है nx⁴n-1। ये हमारा डिफरेंशिएशन होता है, ये मुझे याद होना चाहिए। अब ये हमारा बेस फॉर्मूला हो गया डिफरेंशिएशन का। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ पे पावर 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1
एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 और ये 1 होता है ये 1। यानी अगर सिंगल रहे x तो ये हमेशा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब 1/x है तो इसका मतलब हो गया x टू द पावर -1 और जब ये हम फॉर्मूला लगाएंगे n तो ये हो जाएगा -1 और n टू द पावर -1, ये हो गया हमारा 1/x², लेकिन ध्यान रहे निगेटिव में। तो ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, तो बार बार मुझे n(x टू द पावर n-1) नहीं, मुझे ये कम से कम 1/x सीधे लिखना है या मेंटली विजुलाइज करके डिफरेंशिएट करना है। तो ये सब हमारा ऑटो मोड में होना चाहिए, तभी हमारा टाइम कम लगेगा जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट गाइस, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, इसमें वो याद ही रखना है। और अगर ये आया कैसे, तो मैंने उसके लिए पिछले लेक्चर्स में दे रखा है कैसे आते हैं ये फॉर्मूले। e टू द पावर x का कुछ नहीं होता, e टू द पावर x ही होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है, चाहे जो भी कांस्टेंट हो। ये बेसिक फॉर्मूला है बेसिक फंक्शन का। अब अगर इनको याद है तो हम बाकी फंक्शन जो कि आएंगे, इतने सिंपल्स नहीं आते, आते भी हैं, लेकिन हमारे फिजिक्स में कुछ कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई रहेंगे कभी, जिस तरह ये 2 फॉर्म में ज़्यादा आएंगे, t वहाँ रहेगा ओमेगा टी, जैसे kx है ओमेगा टी टू द पावर n, यहाँ ओमेगा टी साइन ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस, लाइक बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो हम उसको किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे हम ब्रीफ करेंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें हमारी यही रहेगी। अब हम ये देखें, एक्चुअली ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन हो गया kx टू द पावर n, ये फॉर्म किसका है x टू द पावर n का, kx टू द पावर n माने x टू द पावर n का ये पार्ट हो गया। तो हम इसको पूरा मान के मेंटली करेंगे x टू द पावर n, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले को डिफरेंशिएट करेंगे kx को हम ये ऊपर वाला बेस फंक्शन मानेंगे, लेकिन x इज रिप्लेस्ड बाय kx टू द पावर n हो गया -1, और ये जो पावर है इसका n इधर आ गया। ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला है ये वाला जो हमने देखा, लेकिन x क्या है, अब हम फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो अंदर अब पॉलिनोमियल आ गया, तो kx का इंटीग्रेशन जो हम करेंगे तो इसमें k कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन हम लोग ने यहाँ कर रखा 1, तो ये आ गया। राइट, तो ये आपको याद होना चाहिए, kx का इंटीग्रेशन, k कांस्टेंट है, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, हम डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, सॉरी। तो ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा k बाहर, और x का डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा, अभी हम लोग ने ऊपर किया 1, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया k। अब आप यहाँ देखो सेम थॉट है, ये कांस्टेंट बाहर है तो ये बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, सिंपल है। बाकी x 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो हो जाएगा x², आपने देखा। अब यहाँ देखो, अब ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हमने साइन x पढ़ा है, तो साइन x यहाँ पे नहीं है, यहाँ साइन kx है, तो ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन है। राइट, हम साइन x² भी लिख सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ द फंक्शन। साइन के बाद साइन क्या, जो भी x² है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन, साइन x इंटू x² हो जाएगा तो वो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन होगा। फिलहाल यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, ये हमारा पॉलिनोमियल एक तरीके से, तो हम साइन का होता है ये वही लिखेंगे कॉस। अब हम आगे जाएंगे, kx का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो गया cos kx, और kx का डिफरेंशिएशन हमने पहले ही दे रखा है, k बाहर हो जाता है और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, तो ये हो जाता है हमारा k cos x kx। राइट, इस तरह हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब हम देखें इसका e टू द पावर kx, वही थॉट, e टू द पावर kx मीन्स ये बेस फंक्शन हमारा e टू द पावर x है, तो पहले वही रहेगा e टू द पावर वही kx, और kx का हम वापस हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो x ये k हो गया। राइट, और बाकी इसका तो 0 रहेगा। राइट गाइस, इसमें ये देखो, जब ये x में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो जब हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमेशा बाहर आ जाता है। ये देखो k टू द पावर n यहाँ एक्चुअली बाहर आ गया, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो k टू द पावर देखो 1 यहाँ से n-1, तो ये एक्चुअली k टू द पावर n बाहर हो गया, बाकी x टू द पावर n का फॉर्मूला लगा दिया, n x टू द पावर n-1 हो गया। हमने दूसरी तरीके से भी इसको किया, अब यहाँ 1 था, k को बाहर निकाल दिया, 1 का डिफरेंशिएशन k टू x टू द पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है, पता है। यहाँ भी 1/k कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, पता है।
साइन के एक्स, अब यहाँ ध्यान है ये मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन साइन का हमने पहले किया, कॉस के एक्स हुआ, फिर उसके बाद हमने के एक्स का किया, बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द फंक्शन है, तो के एक्स का किया फिर ये आया। लेकिन अगर याद रखना है तो एक्स का जो कोफिशिएंट है डिफरेंशिएशन में वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। बस ये चीज़ें याद रखनी कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो पूरे डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरह एक्स का यहाँ क्या कोफिशिएंट है, के है, तो ई टू द पावर के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई टू द पावर के एक्स, राइट। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो वो के से मल्टीप्लाई होगा, राइट गाइस। तो ये सिंपल सी बात है जो हम याद रखेंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये थर्ड वाला, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, ये थर्ड लाइन सेम थॉट है, ये क्या है, के एक्स माइनस बी टू द पावर एन, सेम इसी का ये बेस फंक्शन है, तो इसमें भी हमने फॉर्मूला वही लगाना है, राइट, एन वाला। तो यहाँ हम देखो अब डायरेक्ट यूज़ करेंगे, अब ऊपर वाला कंसेप्ट ये वाला नहीं करेंगे, जस्ट इसके ऊपर वाला ये वाला, अब हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। हम एक्स टू द पावर एन का फंक्शन पढ़े हैं, तो ये पावर एन है, तो हम लिखेंगे के एक्स माइनस बी टू द पावर एन माइनस वन, लिख दिया, फॉर्मूला लगाया। और x का कोफिशिएंट क्या है, k है, तो हम इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे, या हम दूसरी तरीके से देख सकते हैं, अगर मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, हम इस पूरे को क्या करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, तब भी आपको क्या आएगा, k आ जाएगा, क्योंकि b का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, kx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, राइट गाइज। उसी तरह इसका तो आसानी है, इसको हम लोग करेंगे, देखो जैसे इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला मुझे, हमने ऊपर बताया था कि ही मिलेगा। इसका डिफरेंशिएशन देखो, अब ये भी उसी तरह है 1/x का फॉर्म, तो ये तो हमने ऐसे लिखने ही लिखना है, दैट इज 1 देखो के एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ये आएगा ही, जैसे यहाँ 1/x का आया था वैसे आना ही आना है। अब x का क्या कोफिशिएंट है, k है, तो वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा k, तो ये हमेशा याद रखेंगे, ये जो हमने अभी कम, x का जो कोफिशिएंट वो मल्टीप्लाई हो रहा है डिफरेंशिएशन करते वक्त। उसी तरह साइन के एक्स माइनस बी है, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स, मीन्स एक्स की जगह ये है, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या k है, तो ये k से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी है, ई टू द पावर के एक्स माइनस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दैट इज ई टू द पावर माइनस बी, और इसको हम के एक्स का क्या कोफिशिएंट है, कि एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे को क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये ध्यान देना है। लेकिन हम वैसे भी याद रख सकते हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पूरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्स का जो कोफिशिएंट है वो याद कर लिया कि वो हम सीधे डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर एक्चुअली ये याद रखना चाहिए कि हम इसको डिफरेंशिएट करके फिर मल्टीप्लाई कर रहे होते। अब ई टू द पावर एक्स स्क्वायर होता तो आप क्या करते, ई टू द पावर एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, तो सबसे पहले ई का तो वही लिखते एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते तो 2x आता, तो ये डिफरेंशिएशन हो जाता, राइट गाइस। तो हम, लेकिन हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यही याद कर सकते हैं कि जो x का जो कोफिशिएंट है वो पूरे सिस्टम से मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट गाइस। तो ये डिफरेंशिएशन मुझे याद होना चाहिए, सिंपल वे है याद करने का, और से बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हम डिफरेंशिएट मैथ्स में करते हैं। एक्चुअली जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनको एनसीईआरटी के दोनों जो वॉल्यूम हैं 11th 12th दोनों कंप्लीट करना चाहिए, एटलीस्ट 12 का तो दोनों एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स आपको कर लेने चाहिए एनसीईआरटी के। खैर, ये हमने कुछ डिफरेंशिएशन सीखा जो हम यूज़ करेंगे आगे जब आएगी फिजिक्स वहाँ पढ़ते वक्त, और हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, खास तो 1/x डायरेक्ट लिखेंगे, वो -1/x स्क्वायर। इसलिए ये लेक्चर्स आप बड़े ध्यान से सुनिए और पूरा देखिए। मालूम है कि आपने पिछले 4 लेक्चर्स नहीं देखे होंगे, पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थॉरो नॉलेज है लेना है तो आपको वो चारों बाकी के जो पिछले 4 लेक्चर्स हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के लिए हैं वो आपको देखने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स के पास इतना टाइम भी नहीं होता और आप लोग के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि इतनी डीप स्टडी करें किसी भी चीज़ों को। लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इट शुड बी स्मॉल डिटेल्स के साथ बनाना है, बाकी तो सब तरह वीडियो बनते रहते हैं, लेकिन मैं डिटेल बनाना चाह रहा हूँ कि जिससे कि मुझे वापस दोबारा नहीं देखना पड़े जब मैं एडवांस लेवल पे फिजिक्स को पढ़ाऊँ, राइट गाइस। तो ये रहा अभी डिफरेंशिएशन हम किस तरह करते हैं, इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हम आगे आने वाले फिजिक्स जब पढ़ेंगे तो इनको यूज़ करेंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन, राइट गाइस। अब हम लोग इन्हीं फंक्शन का इंटीग्रेशन देखते हैं हम किस तरह करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है x टू द पावर n का, और इसका इंटीग्रेशन
हम इस तरह करेंगे, पर ये ध्यान रहे कि इंटीग्रेशन करते समय जैसे हम x टू द पावर n का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये dx आना ज़रूरी है, यानी जिस वेरिएबल को हम यहाँ लेते हैं वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में h लिया था, तो यहाँ h था तो यहाँ ds था, यहाँ अगर v रहता तो यहाँ dv रहता, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। अब इनका इंटीग्रेशन है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, दैट इज़ x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ये इसका हो गया। और इसमें ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखेंगे, ये सब में लिखेंगे, राइट। इसी फॉर्म यहाँ पे बात ध्यान देने की ये है कि n की वैल्यू यहाँ पे हमारी जो है -1 नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने ये अलग फंक्शन बना रखा है 1/x। अगर यहाँ -1 होगा तो ये वाला फॉर्म ले लेगा, राइट। अब जिसका हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वो x है, तो x को हमने डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन हो, यानी वहाँ पे इंटीग्रेशन कुछ इस तरह रहेगा, x dx रहेगा, तो आपने इसको डायरेक्ट लिखना है, दैट इज़ 1 प्लस 1 2 हो गया, तो ये हो गया हमारा x² 2 प्लस c, और 1/x है। अब ये ध्यान देना है, अगर इसका इंटीग्रेशन है 1/x यानी dx लिखते हैं तो ये होता है इसका log x, ये ध्यान देना है, बेस e रहेगा और ये प्लस c रहेगा, ये ध्यान देना है यहाँ पे। और यहाँ इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ये dx होता है, तो साइन इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c होगा, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन सेम रहेगा, ये रहेगा सेम e टू द पावर x प्लस c, और कांस्टेंट है, इसका मतलब इंटीग्रेशन पे हम ध्यान रखेंगे x टू द पावर 0 है, और तब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे dx, x टू द पावर 0 मीन्स 1 हो गया, तो ये हो जाता है हमारा ax, 0 प्लस 1 x हो गया, 0 प्लस 1 डिनोमीटर में आपका हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा, तो ये ax प्लस c होगा, यानी कांस्टेंट रहेगा तो आप सीधे ax प्लस सी लिखेंगे, या नहीं रहेगा सिंपल dx रहेगा तो सीधे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा dx, यहाँ कांस्टेंट नहीं रहता, यहाँ dx रहता सिर्फ, तब हमारा क्या होता है x टू द पावर 0 होता, अंडरस्टूड था, और इसका इंटीग्रेशन क्या आता x। तो ये बातें हमने ध्यान रखनी है, राइट। अब हम सेकेंड लाइन पे आते हैं इस पे। अब यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है क्या है, k है, तो यहाँ भी आप उसी तरह सोचेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा, अगर इसका हम करना चाहें सेकेंड पार्ट का, ये सेकेंड लाइन मीन्स इसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ हम लिख रहे हैं के एक्स टू द पावर n। इसको दो तरीके से हम समझेंगे। एक तो तरीका यही है कि हम इसे सपोज कर लें के टू द पावर n कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें, और x टू द पावर n का क्या हो जाएगा n+1/n+1, ये हो गया, राइट। चलो आप इसी को अभी रखें प्लस सी, के एक्स आपको निकालना हो dx, इसका इंटीग्रेशन पर ध्यान रहे यहाँ पे सब में dx होना ज़रूरी है, अंडरस्टूड है, मान लेंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो k बाहर आ गया, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, dx यहाँ भी होना चाहिए, लिखते जा रहे हैं हम यहाँ। अब यहाँ पे भी उसी तरह करेंगे, ये dx इंटीग्रेशन, तो 1/k बाहर हो गया, और 1/x का क्या होगा, यहाँ भी c आएगा, अंडरस्टूड है वो, और ये हो जाएगा हमारा 1/k log x प्लस c, ये ध्यान देंगे। उसी तरह यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे ये जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x का जो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, k है, तो इसको हम लोग माइनस कॉस kx तो लिखेंगे प्लस यहाँ पे डिवाइड कर देंगे इसके कोफिशिएंट से। जैसे हम डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई कर रहे थे x के कोफिशिएंट से, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे और प्लस c लिखेंगे, ये ध्यान देना है यहाँ, राइट। अब इसी तरह यहाँ पे e टू द पावर kx का इंटीग्रेशन, यहाँ पे हमने क्या किया था, ये dx हो गया था, और यहाँ पे फिर करेंगे ये dx। अब यहाँ पे ध्यान देंगे इसका इंटीग्रेशन वही रहेगा e टू द पावर kx, पर x का क्या कोफिशिएंट है, k है, तो इसलिए इसको हम k से डिवाइड करेंगे प्लस c, और कोई भी कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन आपका वही होगा, दैट इज e डैश x प्लस c, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
राइट। तो इसमें जो हमने सीखा कि x का जो कोफिशिएंट रहता है, इन जो फर्स्ट 3 वाला केसेस था इसमें हमने एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके उसको बाहर ले लिया, लेकिन जब ये फंक्शन की बात हुई sin x, cos x, tan x, इस तरह की चीज़ें आएंगी। अब tan x का इंटीग्रेशन तो अलग हो जाएगा, वो देखेंगे, उसको सीखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि x का अगर जो कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर रहे थे, तभी हमने इसको k का फॉर्म लिखा है kx। तो यहाँ भी हमारा kx था, तो x का क्या कोफिशिएंट k था, तो हमने डिवाइड किया, राइट। तो इस तरह हम ये ध्यान देंगे इस फंक्शन में। अब ये वाला लास्ट देखें, ये वाला, इसमें भी हम देखेंगे कि यहाँ भी ये क्या है, ये सेम है, पर x का जो क्या कोफिशिएंट है, k है। तो इसको भी हम, प्रॉब्लम डिस्कशन वही है, ये है हमारा, तो इसको भी हम लिखेंगे उसी तरह लिखेंगे, kx माइनस बी टू द पावर n प्लस 1 बाई, क्या लिखेंगे हम, n प्लस 1। अब x का क्या यहाँ कोफिशिएंट है, k है, तो इसको हमने इसको k से क्या किया, डिवाइड किया, बाकी c ऐसे लिखा, राइट। ये हमेशा ध्यान रखें। इसका भी इंटीग्रेशन करना है तो ये सिंपल है, k को बाहर निकाल लिया, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया x का, और माइनस b कोफिशिएंट है, dx तो यहाँ रहेगा ना, क्योंकि dx हर जगह है। आप देखो तो यहाँ पे b इंटू dx हो गया, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो ये हो गया प्लस c हो गया। अब आप देखो इसका इंटीग्रेशन, ये 1/x का फॉर्म है, तो इसमें क्या होगा, log लिखेंगे kx माइनस बी, ये लिखा, और x का क्या कोफिशिएंट है, k है, और ये इस तरफ होते तो माइनस के होते, तो माइनस के से डिवाइड करते। फिलहाल यहाँ x का क्या है, k है, तो हमने क्या किया, इसको k से डिवाइड किया और प्लस c लिखा, राइट। उसी तरह ये है हमारा साइन, इंटीग्रेशन इसका हमने करना है, तो ये लिखा, ये dx हो गया, और इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस, वही लिखा kx माइनस बी अपॉन, क्या लिखा, k, और प्लस सी, क्योंकि x का क्या कोफिशिएंट है, ये ऊपर है, यहाँ पे नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ c, राइट। उसी तरह यहाँ पे है e टू द पावर, वही लिखेंगे kx माइनस बी, सेम रहेगा, लेकिन x का क्या कोफिशिएंट k है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, प्लस c, और कांस्टेंट का तो हमने कई बार लिखा है, राइट। तो इस तरह का इंटीग्रेशन हम करते हैं, और फिजिक्स में आएगा, बहुत सारे चैप्टर्स में आएंगे, पर इन बातों का हमने ध्यान रखना है कि x का जो कोफिशिएंट है, वो स्टैंडर्ड तो आपको याद होना चाहिए, वो बहुत सारे इंटीग्रेशन होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो हम फिजिक्स में ध्यान रखेंगे, x के कोफिशिएंट, जैसे ओमेगा टी है, तो ओमेगा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो ओमेगा से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे साइन ओमेगा टी बहुत आता है, तो हमें ओमेगा से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे यहाँ k लिखा है ओमेगा जगह, इस तरह बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो हमने उसको वहाँ पे डिवाइड करना है, राइट। ये एक सेकेंड पार्ट हुआ हमारा इंटीग्रेशन का। थोड़ा सा और बचा है, दैट इज़ कॉल्ड अ डेफिनेट इंटीग्रल, और ये जो हमने इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे लिखा है, थोड़ी सी बातें हम उसकी और डिस्कस कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल लेके, राइट। तो चलो पहले इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये जो c लिख रहे हैं हम, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो आती है कंडीशन से आती है। फिजिक्स में बहुत सारे कंडीशंस आपको मिलेंगे, फॉर एग्जांपल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दिस है, u है, तो कंडीशन है कि स्टार्ट में पोजीशन, स्टार्टिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, u दे रखी है। तो इस तरह की कई कंडीशंस बहुत सारे मिलते हैं जो हम आगे फिजिक्स में पढ़ेंगे, राइट। तो हम थोड़ा सा डेफिनेट, ये हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल था, डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं जनरल बातें इंटीग्रेशन के लिए, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट और डेफिनेट इंटीग्रल की बातें करेंगे। सपोज कर लो एक इक्वेशन दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये इक्वेशन है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो ये आपको हो जाएगा, दैट इज़, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x टू द पावर 2 माइनस 1, दैट इज़ 2x, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स हो गया। और हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन है डिफ्रेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, तो हम एक्चुअली अब देखें, हम इसको रिवर्स कर रहे हैं, दैट इज़
अब रिवर्स करने के लिए एक वेरिएबल को एक तरफ रखेंगे, इधर डी वाई वेरिएबल है इधर रखेंगे और डी एक्स को इधर ले जाएंगे, यानी जो एक्स का वेरिएबल है और डी एक्स एक तरफ हो जाएगी। ये हमने सेपरेट कर लिया एक्स और वाई। इसी तरह जो हमारे फिजिक्स में रहेगा तो एक फिजिकल क्वांटिटी का डी वाई वाला जो टर्म इधर आएगा और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग जो टर्म्स होंगे वो दोनों अलग हो जाएंगे, इक्वल के एक तरफ और ये रहेगा। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे और अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई हो जाता है, क्योंकि एक्स यहाँ पे क्या होगा, वाई टू द पावर 0 होगा, 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1 लिखेंगे और ये वाई आ जाएगा। और ये लिखा x टू द पावर 1 है तो x टू द पावर 1 + 1 बाई 1 + 1 2, तो हम लिखेंगे x² 2 और ये इंडेफिनिट है तो ये c हो गया यहाँ पे। ये हमने कट किया। अब आप देखो इक्वेशन क्या आ गई हमारी, y = x² + c। अब हमने तो इसी को रिवर्स किया था लेकिन आया नहीं। यहाँ पे क्या वैरी कर रहा है, यहाँ पे c है और यहाँ पे क्या है, 3 है। इसका मतलब देखो साफ दिख रहा है कि ये c क्या है, कंडीशन से आता था। अगर मुझे ये इक्वेशन चाहिए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एट x = 0 y की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हम पुट करेंगे ये कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन हमने इम्पोज किया। इसीलिए c इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहाँ से आता है, कंडीशन से आता है। ये हमने कंडीशन इस पर इम्पोज किया तब आया, यहाँ पुट करा y = 3 रखा, x = 0 तो ये हो गया c की वैल्यू क्या हो गई 3। तब हम लिखेंगे y = x² + 3, तब हमारा वापस है। अगर ये कंडीशन डिफरेंट होती, y = 4 होता है, x = सपोज कर लो ये लिखता है x = 1 पे, ऐसे कंडीशन दे दिया 1 पे y की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, इस तरह दे दिया, तब हमारा कैसे ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करते तो हमारी इक्वेशन आती y = 5 x = 1 पुट किया तो ये हो गया 1² 1 + c, तो c की वैल्यू क्या आ गई 4। तो इस कंडीशन पे हमारा ये c की वैल्यू 4 आती है और तब हमारी इक्वेशन क्या बन जाती, तब हमारी इक्वेशन बनती y = x² + 4। इसीलिए ये c जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, राइट। ये हमने बात की आपकी c के बारे में और एक रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम बात करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट यानी डेफिनेट इंटीग्रल की। ये सपोज कर लो हमारी इक्वेशन है, ये इंटीग्रेट करना है 0 to 3। इक्वेशन हम लिखते हैं, वही इक्वेशन लेते हैं x² + 3, ये हमारा इक्वेशन y = क्या है x² + 3, तो y dx लिख रहे हैं, x के फॉर्म में लिखा, ये लिखा और इसको इंटीग्रेट किया तो हमारा क्या आ गया। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x³ 3 और कांस्टेंट है ये, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x, ये लिखा। और इसको हम इस तरह लिखते हैं आफ्टर इंटीग्रेशन, हमने लिखा यहाँ 0 कुछ भी हो सकता था, 1 हो सकता था, 3 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अब हमने ऐसे लिखने के बाद ये हमारा अपर लिमिट है और ये हमारा क्या है लोअर लिमिट है। तो अपर लिमिट हमने यहाँ पे पहले लिखा तो हमने लिखा 3³ डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे लिखा x³ रिप्लेस किया 3, ये हो गया अपर लिमिट, एक वैल्यू ये लिखी माइनस। अब जो लोअर लिमिट जो भी हो 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी हो, यहाँ पे क्या है 0 है तो ये हम 0 लिखेंगे x की जगह, तो 0³ 3 + 3 × 0 और ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 0 और ये 3 3 = 9 और एक कट ये जाएगा 3² तो 9 + 9 = 18। अब एक्चुअली ये लिखा 18 तो आ गया, अब 18 क्या देगा आपको ये देखना है, ये भी हम लोग देख लें। एक्चुअली ये भी हम लोग ने डिस्कस कर रखा अपने पिछले वीडियोस में, जब ग्राफ जो हम बेसिक्स पढ़ रहे थे ग्राफ वहाँ पे। अब हमारा इक्वेशन क्या है, ये है, तो इसका ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं। इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें, दैट इज़ y - 3 क्या लिखेंगे x², ये हमारा पार्ट अलग हो गया। बस इसमें ये देखना है कि ये 18 कैसे आता है। अब ये देखो किसके इक्वलेंट है, ये x² = y वाला जो पैराबोला हमने पढ़ा था वो फॉर्म है। बस शिफ्टिंग क्या है 3 पे है, तो इसको ये सब हमने डिटेल वहाँ पे पढ़ा हुआ है पैराबोला पे, वहाँ पे आप जाइए उस वीडियो पे तो वहाँ आपको दिखेगा y = 3 यहाँ आया, x² y इस तरह होगा ग्राफ, ये हमारा x² y वाला होता है = 4ay वाला ग्राफ। अब आपको यहाँ पे 0 से 3 किया, ये पॉइंट हो गया 3 और ये जो निकाला ये एरिया हो गया इस पार्ट का। एक्चुअली ये भी डिटेल हम लोग ने देख रखा है अपने पिछले वीडियोस में, डिटेल में देखा है हमने किस तरह ये एरिया देता है क्या,
है ना, इसका प्रोसेस क्या है, इसका एलिमेंट होता है, इनको सबको ऐड करते हैं। हमने कून का वो देखा था वहाँ पे, ये छोटे छोटे हम dx को ऐड करते हैं 0 से 3 तक, और तो मुझे एरिया देता है। यानी 18 क्या दे दिया, ये एरिया अंडर दिस कर्व। अच्छा एरिया ये 18 क्या देगा, इसको निकालना है। तो यहाँ का यूनिट और यहाँ का यूनिट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो यूनिट आएगा आउटकम में वही वो यूनिट को हम लोग पहचानेंगे, और वही यूनिट 8 यूनिट होगा। जैसे यहाँ हमने वेलोसिटी मीटर, बार बार मैं लेता हूँ क्योंकि ये मोस्ट फैमिलियर है, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे सेकेंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और मीटर आया, तो ये एरिया क्या देगा आपको, 18 मीटर। इस तरह हम यूनिट को फाइंड आउट करते हैं, और यूनिट को फाइंड आउट करके वो फिजिकल क्वांटिटी को हम पहचान लेते हैं कि इंटीग्रेशन करने के बाद वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी। राइट गाइज, ये मैथमेटिकल टूल था। 1 to 21 लेक्चर्स हमारे यहाँ पे गए, फ्रॉम बेसिक व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स के टूल, फिजिक्स किस तरह पढ़ना चाहिए, ये सब करने में मेरे 21 लेक्चर्स गए। और यहाँ पे आके हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ये लास्ट लेक्चर देखा, जहाँ तक हमने उन्हें मैथमेटिकल टूल को भी कवर किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रेजुअली हम एंटर कर रहे हैं मेन फिजिक्स में, और फिजिक्स को पढ़ने के लिए एक और चीज़ हमें अच्छे से आना चाहिए, और वो है वेक्टर। ख़ास तौर से 12th के जो स्टूडेंट हैं उनको वेक्टर पढ़ के ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे आप कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे, उनको ऐड करना है। अगर वेक्टर अच्छे से आता है तो वो चैप्टर भी आपका बड़े अच्छे ढंग से एक्सपर्टाइज हो सकता है आपका, अगर आपको वेक्टर अच्छे से आता है। राइट गाइस, तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर सीरीज़ स्टार्ट होगी वो वेक्टर की होगी, और वेक्टर भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पार्ट वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि उसे भी अच्छे से हमें कवर करना है। और अब तक के अगर आपने वीडियो नहीं देखा है 1 से 21 लेक्चर्स, ये हमारा 21st लेक्चर है, इसको आप ग्रेजुअली पढ़ें। बहुत ही स्मॉल डिटेल्स में हमने डिस्कस किया है व्हाट इज़ फिजिक्स और बेसिक्स थिंग्स, डायमेंशन क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जो कि टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता डिस्कस करने का, इवन आपके पास भी इतना टाइम नहीं है सुनने का, लेकिन आप सुनोगे तो विल गेन एक्स्ट्रा थिंग्स। ये मेरा आपसे आश्वासन है आपको कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इसमें गेन करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड कमेंट करेंगे। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पूछना है या जानना है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। राइट गाइज, बाय बाय, टेक केयर।